सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हज़रत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, आपको शौक था आलिम बनने का। माँ की दुआ से क्या नहीं, आलिम बनने का शौक बचपना था। बचपना माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की थी। अम्मी से कहा, माँ मैं आलिम बनना चाहता हूँ, माँ मैं मौलाना बनना चाहता हूँ। उस दौर में उलमा की बड़ी कदर थी, बहुत लोग कदर करते थे उलमा की। आलिम बनना है। माँ ने कहा, बेटा आज के दौर की तरह वहां गली गली मदरसे तो नहीं थे, तो आलिम बनने के लिए कोई समरकंद जाता, कोई बुखारा जाता। वो बंबई की छोटी सी बस्ती में वो रहते थे। वालिद का विसाल हो चुका था, अब्बा का इंतकाल हो चुका था। माँ के लिए, बेवा माँ के लिए वही सब कुछ थे। माँ ने कहा, बेटा और माएँ तो अपनी औलाद को इजाजत देती है, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। तुझी को देख देख कर तो बेवगी के जख्म को मैं ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। बेटे तुझे नहीं जाना और दुआ करती हूँ अल्लाह तुझे आलिम बना देगा, जा। माँ से कहा, माँ अगर ये तेरी खुशी है कि मैं जाहिल रहूं तो ठीक है, मैं जाहिल रहूंगा, लेकिन तुझे छोड़कर समरकंद बुखारा न जाऊंगा। बस फजर की नमाज माँ के साथ पढ़ी और माँ से कहा, अम्मी मैं जरा समंदर की सैर करके आता हूँ, फजर की बात का वक्त है, समंदर के किनारे थोड़ा सा टहल लूं। छोटे से हैं, जैसे ही चले देखा पत्थर पे खूबसूरत इंसान है। सलाम किया। सलाम करने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, ए अली, उनका नाम अली था, अली बता तू यहां क्यों है? उन्होंने कहा, मेरी माँ से मैं इजाजत लेके चंद कदम यहाँ चलने आया हूं। कहा, बुजुर्ग आप कौन है जो आप मेरा नाम जानते हैं? अली। आप कौन है? तो उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा, मैं खिज्र हूं और अल्लाह ने अब मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं रोजाना तुझे यहां पढ़ाने आया करूं और मैं तुझे आलिम बनाऊं। माँ की नाफरमानी करता तो समरकंद और बुखारा के उलमा के बर्तन धोने पड़ते। तूने माँ की फर्मा बरदारी की और तू घर रुक गया, तो तेरे लिए अल्लाह ने मुझे भेजा ताकि मैं तुझे इल्म सिखाऊं, पढ़ाऊंगा। लेकिन एक वादा कर, किसी को नहीं बताना कि मैं तुझे पढ़ाता हूं, किसी को नहीं। कहा, ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा कि आप मुझे पढ़ाते हैं। बहुत खुश हो गए, पढ़ने लगे, रोजाना अब जाने लगे, पढ़ने लगे। एक दिन माँ ने कहा, अली बेटे तू इतनी देर तक के जाता है फिर वापस आता है, करता क्या है तू? सोचने लगे, खिज्र ने तो मुझसे वादा लिया था किसी को बताना नहीं, अगर बताओगे तो दूसरे दिन से मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा। तो सोचा अगर बताता हूं तो खिज्र कल से नहीं आएंगे, मैं अधूरा आलिम हो जाऊंगा, और अगर ना बताऊंगा माँ का दिल दुखता है। एक तरफ खिज्र की तालीम है, एक तरफ माँ का दिल है, दिल तोड़ूं या खिजर को छोड़ूं? कहा, खिज्र खिज्र है, खिजर छूट जाए चलेगा, माँ का दामन नहीं छूटना चाहिए, माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए। और माँ को कह दिया, अम्मी मैं जो जाता था ना समंदर के किनारे, तो वो मुझे खिजर पढ़ाने आते थे और उन्होंने कहा था किसी को बताएगा तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। अब लिपट लिपट कर लगे, अम्मी वो तो नहीं आएंगे, अम्मी वो तो नहीं। कहा, बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह करीम है, वो तुझे आलिम बना देगा। और ये कहा, तसल्लिया दी। दूसरे दिन गए तो खिजर नहीं आए। अब आकर के खूब रोए, खूब जी का घोर किया कि क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन माँ ने जब रोते देखा, माँ के हाथ उठ गए, मेरे अल्लाह ये मेरा बेटा अपनी जान का इस तरीके से क्या कर रहा है, मौला इस पे रहम फरमा, इस पे करम फरमा, इसके जख्म का खात्मा फरमा। जो दुआएं करनी थी माँ ने कर दिया। जब दूसरे दिन गए तो खिजर को उसी पत्थर पे देखा, और जब करीब पहुंचे तो खिजर ने कहा, अली पढ़ाने नहीं आया, अपना वादे पे मैं कायम हूं, आज तुझे ये बताने आया हूं, अगर तू राह छुपा लेता, माँ को न बताता, तो मैं तुझे पढ़ाने आता और तुझे मुकम्मल तालीम देता। लेकिन तूने मुझे छोड़ना गवारा किया, माँ की नाफरमानी और दिल तोड़ना गवारा न किया, तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि कल रात तेरा सीना चीर कर अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से जितने उलूम देने के सारे उलूम उड़ेल दिए हैं। अगर तू न बताता तो पढ़ता रहता, तूने बताकर माँ का दिल जीता, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से तेरे अंदर उलूम को उड़ेल दिया। इसीलिए मखदूम माहिमी की किताबें, तफसीर मखदूम माहिमी आज भी मिस्र में पढ़ाई जाती।
مصر کے جامع ازہر کے نصاب میں شامل ہے. 800 سال پرانی تفسیر، یہ علم تھا حضرت مقدم ماہمی کا.